नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बंगाल शैली के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 69 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो किस प्रकार के हैं, आपके बंगाल पुनर्जागरण से ये संबंधित हैं। तो इनके जो चित्र होंगे वो भी वहीं से संबंधित होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाल पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरासांको थी। ठीक है, तो जोरासांको किसकी कर्मभूमि थी। तो आपको मैं याद दिला दूं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1871 में 7 अगस्त 1871 को जोरासांको में हुआ था। तो उनकी कर्मभूमि भी वहीं थी। आप तो इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र किस शैली की है। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा बंगाल शैली। 70 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो इनमें जिनकी अवनींद्रनाथ ठाकुर जो कर्मभूमि थी वो कहाँ थी, जोरासांको थी। अगर हम बात डीपी राय चौधरी की करें, ठीक है, डीपी राय चौधरी की करें तो डीपी राय चौधरी का पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है और इनका जन्म 1899 में हुआ था। कब हुआ था, 1899 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और हुआ कहाँ पर था, रंगपुर में, जो कि अब कहाँ है, बांग्लादेश। रंगपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब कहाँ है, बांग्लादेश में है। और श्रम की विजय कांस्य की मूर्ति जो है इनकी बहुत ही फेमस मूर्ति है। और इनकी जो शिक्षा हुई थी मूर्ति कला की, जो शिक्षा मतलब मूर्ति कला की जो इन्होंने शिक्षा ली थी, चित्रकला की, तो इन्होंने शिक्षा किससे ली थी, अवनींद्रनाथ टैगोर से। लेकिन जो मूर्ति कला की जो शिक्षा इन्होंने ली वो किससे ली थी, हिरण्यम राय चौधरी से। ठीक है, और 1954 में ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ये डीपी राय चौधरी के बारे में था। अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में हमने बताया कि इनका जन्म 1871 में हुआ था जोरासांको में। इन्हें आधुनिक चित्रकला के पितामह भी कहा जाता है और इनकी रचना जो है वो भारतीय शिल्प के षडंग हैं। एक किताब इन्होंने लिखी थी, कौन सी, भारतीय शिल्प के षडंग। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय शिल्प के षडंग की रचना किसने की, शिल्प के षडंग, ये लिखा है किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वास पद्धति की, ये वास पद्धति के लिए जाने जाते हैं। वास शैली के कहीं कहीं आविष्कर्ता भी नहीं कहा जाता है। तो इनकी जो शिक्षा, वास शैली की जो शिक्षा इन्होंने ली थी वो किससे ली थी, याकोहामा तैकान तथा हिसिदा से, जो कि जापानी कलाकार थे। और इनके आरंभिक गुरु कौन थे, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया। तो 1905 में अवनी बाबू ने क्या बनाया था, भारत माता का चित्र। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गगननाथ ठाकुर, तो इनका जन्म 1867 में हुआ था। और जो नंदलाल बोस हैं, इनका जन्म 1882 ईस्वी को मुंगेर में हुआ था। नंदलाल बोस को संविधान के सज्जाकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान की सज्जा की थी। और हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर भी नंदलाल बोस ने बनाया था, और जिसमें क्या बना था, खेत जोतता किसान, खेत जोतता किसान। तो ये थे आपके जो डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगननाथ ठाकुर और नंदलाल बोस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया कि अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र किस शैली की है। तो ये बंगाल शैली के हैं। 72 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार जो मिला है भारत में अभी तक, एशिया का सबसे पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि पर। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार था 1913 में, किस पर मिला था, गीतांजलि पर। आगे आइए हम देखते हैं किसका पूर्णतया भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला विसारे है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है चित्र। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। तो ये किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नंदलाल का जन्म कब हुआ था। तो नंदलाल का जन्म अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो 1882 हमने आपको बताया था, मुंगेर में हुआ था। द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश
उद्घोषणा मूर्ति किसकी है? तो ये मूर्तिकार है, तो ये डीपी राय चौधरी मूर्तिकार है, उनकी मूर्ति है, काशी की मूर्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो नंदलाल बोस की जो पेंटिंग है वो टेम्परा माध्यम में बनी है। नव बंगाल शैली के जनक भी कौन कहे जाते हैं? नंदलाल बोस। नव बंगाल शैली के जनक कौन कहे जाते हैं? नंदलाल बोस। व्यावसायिक शिक्षा किसने शुरुआत की शांति निकेतन में? तो नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? तो महात्मा गांधी से ली थी। नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो शांति निकेतन से संबंधित थे। इसका हम टिक करते चल रहे हैं, ये महात्मा गांधी हो जाएगा और ये शांति निकेतन हो जाएगा। निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? तो नवीन प्रयोग करने के लिए नंदलाल बोस जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बंगाल स्कूल हो गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? तो म्यूरल जो बनाया था उन्होंने किसके साथ मिलकर बनाया था? यामिनी राय के साथ। ठीक है। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? आपका गोपाल घोष नहीं है। फिर आ जाइए 85 नंबर के क्वेश्चन पर। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद। ये किस शैली के हैं? कंपनी शैली के थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर या A.N. टैगोर। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे E.V. हेबल। इसमें से कौन सा असंबद्ध है? KCS पन्निकर, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, मुकुल डे। तो मुकुल डे आपके ये क्या हैं? इनमें सब। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा ये भिन्न क्यों हैं? तो इसमें देख लीजिए कि बाकी सब जो हैं वो बंगाल शैली से संबंधित नहीं हैं, लेकिन मुकुल डे जो हैं वो बंगाल शैली से संबंधित हैं। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। मदन लाल नागर कौन थे? अमृतलाल नागर के भाई थे, और ये क्या थे? चित्रकार थे। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। पैन एशियनिज्म किस कला अवधारणा से संबंधित है? तो एशियनिज्म है तो एशिया से संबंधित है, एशियाई कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो ये आपके कौन थे? असित कुमार हालदार। आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर कर लीजिए स्टेला ब्लाच। वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर पुस्तक किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका R शिव कुमार। इनमें कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये गणेश हालोई हो जाएगा। A.N. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो ये वास्तु चित्रण है। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की? तो राजा रवि वर्मा ने। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो ये काष्ठ माध्यम में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्ब काटम शिल्प कृतियों की रचना की? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन से नहीं हैं? तो अवनींद्रनाथ के दल में जो हैं वो आपके कौन? रविशंकर रावल जी। अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, किस चीज़ के प्रवर्तक थे? भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के प्रवर्तक थे। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ पर रखा है?
तो ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाया है? तो डांडी मार्च इन्होंने लीनो कट विधि में बनाया है। कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं, तो रासलीला के चित्रकार कौन हैं? तो ये क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं। अब्दुल रहमान चगताई का प्रसिद्ध राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो राधिका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। वर्ष 1940 में चित्रण मेघदूत श्रृंखला है, ये है राम गोपाल विजय वर्गीय जी का। राम गोपाल विजय वर्गीय को इनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो अभिसार निशा पर। भारत माता का चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और श्री पूर्ण घोष जी ने भी इसका निर्माण किया है। अमृता शेरगिल ने भी भारत माता का चित्र बनाया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सभी ने बनाया है। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। देवी प्रसाद राय चौधरी थे क्या? मूर्तिकार थे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? बंगाल स्कूल के। दी ट्रैम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है नाविकों का एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, किसानों का एक समूह भूमि के एक टुकड़े पर खेती कर रहा है, राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, मछुआरों का एक समूह अपना मछली पकड़ने के जाल खींच रहा है। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा कि राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं हम कि व्हेन विंटर कम्स और विक्टिम्स ऑफ हंगर मूर्तियाँ डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई है? तो डीपी राय चौधरी ने इन्हें कांस्य माध्यम में बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो अपने बड़े आकार की मूर्तियों के लिए कौन जाने जाते हैं? डीपी राय चौधरी। हरम का कैदी रासलीला है ड्रामेटिक पोज ऑफ ए मैन इन ए लार्ज क्लॉक एंड हेड द ट्रिब्यून किस कलाकार की उल्लेखनीय कृतियां हैं? तो ये कौन है? डीपी राय चौधरी जी हैं। दो बहनें नृत्यांगना धरती की बेटी अभिसारिका किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तो ये आपका सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा निर्मित है। बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है, वास्तु चित्रण से। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो शांति निकेतन आपका कलकत्ता में स्थित है। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीपी राय चौधरी जी थे। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे कौन थे? ईवी हैवल। भारत में वास्तु तकनीक किसने खोजी है? तो भारत में वास्तु तकनीक अवनींद्रनाथ टैगोर ने खोजी है। शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय क्या थी? तो के.एन. मजूमदार के जो चित्रों के विषय थे वो आपके राधा कृष्ण थे। बंगाल शैली के कलाकारों ने कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया है? वास्तु तकनीक में। कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजें तो ये एक मूर्तिकार थे। ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। पश्चिम बंगाल या शांति निकेतन में कहिएगा। कलाकार ए.आर. चगताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष बने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका दिल्ली में स्थित है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। वाष्प तकनीक का आविष्कारक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। उमर खयाम सीरीज की चित्रकला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा उमर खयाम की चित्रकला बनाई गई है। उस कलाकार के नाम का उल्लेख कीजिए जो भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज। उस भारतीय चित्रकार के नाम का उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। तो ये आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। किस आर्ट कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में की थी? तो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब्दुल रहमान चौटाला में कौन से चित्रण के लिए जाने जाते हैं? तो इनका वास्तु चित्रण हो जाएगा क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? बंगाल कला शैली से। भारत की आधुनिक कला में किस कलाकार को इसका जनक माना जाता है? तो A.N. टैगोर को। भारतीय चित्रकारों में नव प्रभाववाद का चित्रकार कौन है? N.S. बेंद्रे। A.N. टैगोर ने कौन से विदेशी कला शिक्षा से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये किससे प्राप्त किए थे? चार्ल्स पामर द्वारा। तो इस वीडियो में हमने बंगाल शैली के समस्त क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।